होकर प्रिया प्रीतम होकर इन कचाइयों को छोड़ो। लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत आस करें विषयीन के आगे जो देखे मैं जोरत हाथ लटकत। दीक्षा ले ली, बिना अर्पित किए बिना भोग लगाए जल और भोजन पा रहे, दुर्गति पक्की। पानी भी मत पियो बिना राधा वल्लभ लाल की जय बोले। भोग भी अगर है तो 1 मिनट रुको, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, हे राधा वल्लभ लाल पाओ। अगर ऐसी जगह भोग नहीं लगा सकते पाओ, जय राधा वल्लभ लाल की नाम लो, जय जयकार बोलो, फिर पाओ। लय उपदेश का है अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। उपदेश ले लिए, अनन्य कहलाए, न स्नान से मतलब है, न भोग समर्पित से मतलब है, बस वो बेडटी उठते ही अरे अजर अमर हो जाओगे। सेवक जी कह रहे हैं लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित। अगर श्री जी को अर्पित करके जल, श्री जी को अर्पित करके भोजन, तो ये देश ऐसा है, ये भेष ऐसा है, भगवत मार्ग ऐसा है कि कोई भी प्रारब्ध तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भयभीत हो जाएगा, पक्का मानिएगा, भयभीत हो जाएगा। प्रारब्ध भोग अपना रोग थर्रा के सोचे कि कभी किसी जन्म में इसके पास नहीं आएंगे। हम कान पकड़ते हैं, कभी किसी जन्म में नहीं आए, और यहां अपने को मनाना होता है कि ये रोग कभी ना आवे। नहीं, ऐसे बनो कि रोग हाथ जोड़े कि प्रभु अगर हमें प्रारब्ध रूप में कहीं भेजना हो तो अपने दासों के पास मत भेजना। नहीं, ये हमारी कान ही नहीं मानते, कभी नहीं। ये हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई भी रोग आ सकता है। इतने नाम जापक बनो और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर रोग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। गांठ बांध लो, 1 बूंद भी पानी बिना अर्पित किए ना जाए तो वो शरीर में जो दिव्यता आएगी, वो इसको इस रहस्य को समझो। आस करें विषयीन के आगे जो देखे मैं जोरत हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे हैं कभी भी श्री जी के कहला के विषयी पुरुषों के आगे हाथ मत पसारना। कीर्ति के आयु कीर्ति सो जीवन काहे विनाशत काज हटकत। अरे कितना जीवन रह गया है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक कल्पायु तो है नहीं, बहुत बहुत 180, और 100 और 80 में आधी से ज्यादा तो बर्बाद ही हो जाती। कुछ सोने में, कुछ खेलने में बच्चापन की, जो बची बीच की उसमें काम क्रोध लोभ की आंधी आती है। अब बची कितनी? इसलिए होश में राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो खाओ पियो श्री जी को अर्पित करके खूब नाम जप करो, किंचन मात्र अहंकार मत करो, रसिकों का संग करो, जीवन का रंग प्राप्त हो जाएगा। धन्य है वो रचना जो हर समय राधा राधा ऐसा रटन करती है। धन्य है वो मुख जो हर समय कहता रहता है राधा राधा राधा। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला राधा नाम है, ये प्रेम प्रकाशित करने वाला राधा नाम है। हृदय में अद्भुत प्रेम समस्त कामनाओं की शांत अवस्था, अर्थात कोई कामना नहीं। राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास, राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश। जो राधा राधा रटते हैं उनके हृदय में एक अलौकिक उल्लास बना रहता है, आनंद बना रहता है। श्री राधा नाम प्रेम का मूल है, इसमें प्रेम विराजमान है, सुधा रसम प्रेमामृत रस विराजमान है। जो राधा नाम रटता है तो प्रेम स्वरूपिणी स्वामिनी जी का उसे साक्षात्कार। राम श्याम संग नीको बनो समाज, ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। कृपालुता, दयालुता, उदारता,
किंचिन मात्र कहीं क्रोधादि दोषों का स्पर्श नहीं। ऐसी अद्भुत राधा नाम की महिमा है। जो श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन धर्मन भटकना अंत न पावे कोई, श्यामाजू की कृपा से जो कछु होए सो होए। उपासक के हृदय में बस अपने आराध्य देव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है, अब जो कुछ होगा सब श्यामाजू की कृपा से हो जाएगा, पक्का। करुणा सागरी लाडली कृपा करो अपनाए, बल बुद्धि कछु है नहीं ना कोई चलत उपाय। उपासक की बस ऐसी स्थिति होती है कि वह अपने आराध्य देव श्री लाडली जी उन्हीं से प्रार्थना करता है, अब आपको जो करना है सो करो लाडली जी, ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं तो मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुखदाय, मेरी चतुर शिरोमणि लाडली इन सो ले वो बचाए। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं, जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। पक्का जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जी की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली संग दोष व्यापे घने, कासों कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम बिना ये सुनो सब संसार। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। प्रियाजू आपका प्रेमी तो जित संग दोषा होता है, संग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त संगों पर विजय प्राप्त किए हुए असंग रहता है। पर मेरी ये दशा है, छोटा सा छोटा विषय भी मुझे परास्त कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो हे मेरी श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं संसार में जो मुझे बचा सके। आपकी कृपा को ही संग दोष से बचा सकती है। मैं जान्यो कछु सूरज है, पर दिन प्रति उर्झत
जाए, मैं मेरे बस हूं नहीं, श्यामाजू कहूं सुनाए। मैंने समझा साधन मार्ग में चलते चलते मैं सुलझ गया, पर जब देखता हूं तो उलझा हुआ पाता हूं। हे मेरी लाडली, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान, बड़ाई, ईर्ष्या, हर्ष, सुख, दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं, इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये थिर नहीं, ही ये भरी भंगार, श्री श्यामा करुणामयी, दृष्टि नेक निहार। अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ही ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। श्यामा प्यारी लाडली, जानती हो सबके भाव, मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। हे श्यामाजू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं, पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो, ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एकमात्र आप। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो अपने अवगुण कहो, पाऊं और न छोड़, अंतर की सब जानती, श्यामा प्यारी कहो का सो निहोर। प्रियाजू, यदि मैं अपनी अवगुणों की गाथा सुनाने लगूं तो आर पार नहीं हो सकता कि बस इतने अवगुण हैं और छोर ही नहीं, बहुत है, अपार है। पर स्वामिनी, आप अंतर की बात जानती हो, इसलिए मैं आपके भरोसे में हूं, तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आपके सिवा हमारा कोई साधन बल नहीं है, कोई बुद्धि बल नहीं है, कोई तपस्या बल नहीं, आप ही मेरा बल हो। राधा प्यारी स्वामिनी, तो आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो, हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? तो कह रहे राधा प्यारी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय, अली माधुरी आपके चरण परी बिललाए। स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए, बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। यह हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। काम क्रोध लोभादि सब ये भूत लगे चहुओर, इनसे मोहि निकारिये श्यामा प्यारी।
तो सो कहो निहोर। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम क्रोध लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामाजू, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। मैं नाची बहु जगत में, हे माया नचाई बहु। अब तो प्यारी मेरी स्वामिनी, ले वो खैची अपनी ओर। बहुत नचा लिया। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। श्यामा जो तुम्हारे मिलन को साधन नाही एक। बस इतना ही कह सकता हूं। जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नैक। अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती, आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है, लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वशामि राधाया, केलिवने परमिच्छुर्भाव महो नास्ति में लज्जा। बड़ा निर्लज्ज हो गया हूं, मेरे को लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरी स्वामिनी ने मुझे कृपा करके अपने महल में रखा, श्रीधाम वृंदावन में, पर मैं अत्यंत नीच निर्लज्ज दिव्य महल में, वृंदावन धाम में भी वही गंदी बात, काम की बात, क्रोध की बात, वही गंदे आचरण, वही गंदा चिंतन, वही गंदी बातें। प्रियाजू, वशामी राधाया, जहां श्री जी विराजमान हो वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है। और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं, मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव